जी तो अभी मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, मैंने इंटायर स्क्रीन आपके सामने अभी शेयर की है। इसमें मैं चाह रहा हूँ कि एक चीज़ और भी आपके साथ श- अच्छा, अभी आपने एक क्वेश्चन किया था ना कि हम अगर एक्सेल, आप मैंने एक्सेल ओपन कर रहा हूँ, उसको उसको फिर मैं चैट जी उधर लेके जाऊंगा। ठीक है, फिर थोड़ा साथ साथ एडमिट भी करना पड़ता है ये। जी, अब ये ब्लैंक शीट आपके सामने विजिबल है ना सबको, एक्सेल शीट के? अच्छा, अब यहाँ पर हम कोई भी मसलन, अच्छा अब यहाँ पर हम कोई भी डेटा जो हमारे पास, मसलन यहाँ पर हम नंबर लिख लेते हैं, नंबर्स हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट के नेम आ जाएंगे। ठीक है जी, और यहाँ पर नंबर्स आ जाते हैं। लेट्स सपोज 23, 56, 34, 46। अब इसका, हम इसको टोटल करना है। एक तो ये कि हमें एक्सेल के फार्मूले आते हैं। तो अब ये हम मतलब मैं इसको क्या करना चाहते हैं, हम इसको क्या करते हैं, उसको ये सम का फार्मूला, यानी मुझे टोटल मिले या इसकी एवरेज निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चार डेटा हमारे पास आ गया। अब मैं सिंपल एक जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इसको मैं लेके जाता हूँ चैट जे। ठीक है, अच्छा मुझे जो चाहिए, मेक एक्सेल, एक्सेल फार्मूला ऑफ सम, मेक अ सिंपल। नहीं ये मैडम नादी, ये जो आपके पास है तो वो उसका वो ये मेरे पास देखिए 12 घंटे नहीं, ये पता नहीं कितने कितने महीने की है जो आपके एक्सेल आपके उसमें हिस्ट्री के अंदर मौजूद होती है, वहां से आप कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसको ना फान साहब हम वक्फा करते हैं, ये इस मीटिंग के बाद 6 बजे करते हैं इंशाल्लाह। तो उसमें फिर आप नमाज वगैरह वो कर लेते हैं ठीक है। तो अब मैंने इससे कहा है कि आपने सिंपल, जी 10 मिनट का ब्रेक कर लेंगे ना उसमें, ताकि आप, अच्छा मेक सिंपल एक्सेल फार्मूला, यानी यानी किसका कौन सा होगा, सिंपल सम फार्मूला, एक्सेल फार्मूला टू कैलकुलेट स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है जी, तो मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दे दिया।
अब ये देखें, इसने वो फार्मूला बना दिया। अब क्या करेंगे, यहां से कॉपी करें। अब ये आपके सामने आ गया ना, विजिबल है सबको। तो ये मैंने आपको लाइव डेमो करके, यानी एक्सेल के साथ जो चीज़ आपको चाहिए, आपको एवरेज का चाहिए, आपको इसने कमांड देनी है, इसने वो फार्मूला आपको लिख के देना है। यहाँ से आप कॉपी करेंगे, एक्सेल में जाएं, और यहाँ पर आप ये जो है इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये सम का फार्मूला तो उसने दे दिया ये यहाँ से, तो यहाँ से कॉपी करके आप उसको ले जाएंगे। लेकिन इसमें देखिए एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमने उसको जो है ना वो मल्टीपल स्टूडेंट के लिए जस्ट ड्रैग द फार्मूला, यानी ये भी समझा रहा है कि अगर ये वर्क नहीं कर रहा तो आप क्या करेंगे। आपने फिर उसको हमने ये साथ उसको बताना है कि हमारे पास ये जो आपका एक्सेल का जो ये रोज है, ये रोज कौन सी है। मसलन ये रोज बनती है हमारी यहाँ पर जो A4, ठीक है। तो उसको फिर और दूसरी ये है हमारे पास A4 है, और F, ये हमने साथ बताना है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो वो उससे उससे और अच्छा हमें बन जाएगा। तो दूसरा वो ये कह रहा है कि आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर इसको, अब ये जो B2 है ना, अब आपने इस तरह करना है, यानी इसकी जगह आप ये ऐड कर लें। ये क्या बनता है इसके, अगर सामने आप आए तो ये F5 बन जाएगा। F5 ठीक हो गया। अब ये हाईलाइट उसने कर लिया। साथ जो आपका एंड हो रहा है वो हो रहा है ये 9, और साथ F। ऐसा अगर आप इसको ड्रैग करेंगे ना तो फिर ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। ये बिल्कुल ठीक है, इसको नीचे को ड्रैग करें। हाँ जी, सही से। बिल्कुल, ये हाँ, इसको इसको हम ड्रैग ड्रैग करें। करते हैं, ये लें, हाँ, और इसको एंटर ये कर दें, अब ये लें। बहुत शुक्रिया सर। तो ये जी वो फार्मूला, यानी वहां से कॉपी किया, उसको ड्रैग किया, उसने पूरा हमें देखिए ना ये बता भी दिया, ठीक है जी। तो ये सारा उसका परसेंटेज फार्मूला अगर आप लेना चाहते हैं, अटेंडेंस शीट बनाना चाहते हैं, तो ये सारे काम हमारे कर देता है। ये बहुत कमाल की चीजें हैं ये। आप इससे आप एक पूरी वेबसाइट अगर आप डिजाइन करना चाहते हैं अपने स्कूल के लिए, वो आपको कर देगा, और चंद सेकंडों के अंदर। कोई आपको कोड याद करने की जरूरत नहीं है। आप अपने पूरी कंपेन चलाना चाहते हैं, वो पूरे हर चीज आपको यह डिजाइन कर देगा। मसलन आप कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी जो स्क्रिप्ट राइटिंग है वो आपको कर देगा। तो ये बड़ी कमाल की चीजें हैं। तो ये एक्सेल वाली समझ आ गई जी, मैं जो आपका क्वेश्चन था। जी सर, थैंक यू। ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन और कोई। था एक कि सर अगर चैट जीपीटी पर कोई शीट तैयार करनी हो तो बाज दफा 12 आवर्स के बाद के लिए वो काम करता है, करने के बाद बंद कर देता है, तो इसका कोई सलूशन है। अच्छा, मैंने अब ये देखें, ये काफी काम जो है ना पहले किए हुए हैं, आपने भी किए होंगे अक्सर लोगों ने। तो ये काफी पुराना जो है ना उसकी जो आप देखें सारा ये पुरानी कोई बना हुआ है। मसला अब मैं ये करता हूँ, ये पुराना इसने कोई पोस्ट जो मैंने जो काम किया ना इसके ऊपर, तो ये उसने वो निकाल दिया है। तो ये हिस्ट्री के अंदर जाके आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है जी। ये आपको सारे वो सर मेरा ख्याल है जी। उनका ये क्वेश्चन है कि जब हम कोई शीट तैयार कर लेते हैं तो वो चूंकि ये पेड वर्जन नहीं है, तो हमारा हाँ, चैट जीपीटी अगले 12 घंटे काम नहीं करता। वो ये मेरा ख्याल है पूछना चाह रही है, वरना हिस्ट्री में तो चीजें पड़ी रहती हैं। यानी वो ये कह रही हैं कि वो पेड वर्जन ना होने की वजह से वो जब पीडीएफ में उसको कन्वर्ट करते हैं या किसी के, तो वो 12 घंटे के बाद जो है ना वो बुला देता है। यही यही क्वेश्चन उनका। नहीं नहीं सर, 12 घंटे तक आगे हम कोई और काम नहीं चैट जीपीटी पे कर पाते। जैसे हमने कोई डिजाइन किया ना, फॉर जी जी। एग्जांपल कोई मैंने उससे इमेज दिया है और मैंने उसे कहा है कि इस इमेज को रीडिजाइन कर दो, या और अगर वो पेड वर्जन नहीं है तो उसको रीडिजाइन तो कर देगा, लेकिन वो कहेगा अब आपकी लिमिट खत्म हो गई है, अब इसके बाद और डिजाइन नहीं करवा सकते। वो ये कह रही हैं कि अगले 12 घंटे तक फिर मैं और कोई काम नहीं उससे करवा सकती। तो अच्छा। अगले 12 घंटे के बाद वो करेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस मैंने की थी तो मेरे साथ हुआ है, मेरा अच्छा, पेड नहीं उसकी था ना एक जो तो मैं। अभी हाफिज हसन साहब भी हाथ खड़ा किया है, तो मेरे जहन में है कि आप अपनी ना जीमेल की 3 4 आइडियां बना लें।
तो अगर एक से नहीं होता तो उसको लॉग आउट करके दूसरी से शेयर दूसरी को कर लें। तो वही काम आप मतलब एक काम रुका है ना, तो आपका दूसरा नहीं रुकेगा जी। आप साहब, आप सर कोई चीज़ बात शेयर करना चाहिए, हाफिज एहसन साहब। जी सर, मिस नादिया से पूछ लें क्या उनका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्योंकि उनका क्वेश्चन था जो मुझे लगा जी कि जी, इस तरह है। चले जी, हाफिज एहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी इसमें आपने जो बात बता दी है ना, मेरे ज़हन में भी यही थी। इसके साथ और ऐड कर देते हैं कि खाली एक टूल को तो यूज नहीं किया जा सकता। जी जी आप कहें कि मैंने मोबाइल में चैट जीपीटी रखा हुआ है और इट्स इनफ, तो चैट जीपीटी के साथ जेमिनी है, जेमिनी के साथ डीप सीक है। मतलब मैं कोई उसके साथ इतना काम तो नहीं लेता, लेकिन ये तीन मेरे पास मौजूद है। ठीक हो गया। अगर ये तीन मुख्तलिफ अकाउंट से चल रही हूँ तो मेरे 9 मौजूद होंगे सिंपल से टूल। तो मैं उसके साथ चीजें जो है ना, एक खत्म होता है तो दूसरे के साथ लगा लेता हूँ। अब मैंने बेगम का जो है ना वो भी यूज करता हूँ, अपना भी यूज करता हूँ, एक बच्चे के नाम पे बनाया हुआ है उसको भी यूज करता हूँ, तो ऐसे मेरा काम चल जाता है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया साहब साहब। जी, तो जो क्वेश्चन थे आपके पे करके भी लिया जा सकता है। अच्छा, लिमिट एंड हो जाती है, पे करके भी लिया जा सकता है चैट जीपी प्लस। अच्छा, उसमें लिमिट नहीं होती। हाँ जी, वो ज़रा वो भी ज़रा वो कोड करने की बात है। अच्छा जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका? हम क्योंकि प्रॉम्प्टिंग के बारे में कर रहे थे, तो अब दोबारा हम प्रॉम्प्टिंग के ऊपर जाते हैं। तो ज़ीरो प्रॉम्प्टिंग और वन शॉट प्रॉम्प्टिंग। हाँ ज़ाहिर है, वो आप उसको कमांड तो देंगे ना, तभी वो ज़ाहिर उसको क्या, उसने क्या करना है, तो उसको बताना पड़ेगा कि ये काम मुझे बताएं, कर वो फिर किया जा सकता है उससे। यानी वो आपके पास वो चांस दोबारा, जैसे आप गेम खेलते हैं तो जब न्यू गेम आती है तो वो चीज़ पूरी एनर्जी या वो पूरे टोकन या वो जो पूरे करेक्टर हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो इसी तरह आप कोई और से लॉग इन करेंगे तो वो आपको दोबारा उस मिल जाएगा। ठीक है। तो वन शॉट जो हमने कहा था कि जैसे उसने वन शॉट, हमने ये देखा ना, क्या कहते हैं उसको, ये हमारे पास एग्जांपल थी कि आपने एक मजमून लिखे। अच्छा जी, इसको अगर हम वन शॉट की जो एग्जांपल है प्रॉम्प्टिंग के, राइट एन एसे ऑन पाकिस्तान नॉर्दर्न, पाकिस्तान अब नॉर्दर्न एरियाज। अब ये हमने एक उसको कह दिया कि जी आप इसके ऊपर ऐसे लिख दो, उसने ये लिखना शुरू कर दिया। ठीक है जी। अब उसको कहते हैं कि यही क्वेश्चन है, उसको दोबारा चेंज करते हैं, राइट एन एसे एज पर बोर्ड। अब बोर्ड की एग्जाम्पल, बोर्ड एग्जाम क्राइटेरिया ऑन नॉर्दर्न पाकिस्तान। अच्छा, ये अब इस कितने वर्ड का होगा? ऑफ 150 वर्ड्स क्लास। अभी देखें प्रॉम्प्टिंग चेंज हो गई है। पहले में हमने कहा कि जस्ट आप एक मजमून लिखें पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज के ऊपर। हाँ, वो भी बता दें। चलें जी, हम इसको बोर्ड भी बता देते हैं जी, आपने फेडरल बोर्ड बता देते हैं इसको। ठीक है। अच्छा जी, तो इसको फेडरल बोर्ड, आप कोई अपना बोर्ड भी बता सकते हैं। ये अब हमने उसको, क्या आपने ऐसे लिखे, फेडरल बोर्ड के एग्जाम के क्राइटेरिया पर नॉर्दर्न पाकिस्तान में 120 वर्ड है, क्लास 9th है। ठीक है जी। अब उसने देखे ना, अब उसने एकदम से नहीं, पहले उसने थोड़ा सा टाइम लिया है। ठीक है। अगर मैं मसला इसका थोड़ा और लेवल कर देता हूँ थिंकिंग के ऊपर जी, आप गुजरात बोर्ड का भी कर सकते हैं आप। अच्छा जी, अब ये प्रॉम्प्ट जो है, इसको अगर मैं कॉपी यहाँ से कर लूँ, यहाँ से कॉपी होगी, तो चलिए आपकी डिमांड है कि आप उसको गुजरात वाला बोर्ड पर करना चाहते हैं। ठीक है जी, गुजरात वाला बोर्ड पर ले आते हैं। ठीक है, क्लास आप चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, 10 कर लें। और मैंने उसको थिंकिंग के ऊपर कर दिया। अब ये आप देखें, आप उस लेवल देख लें आप
कि ये वाला नॉर्दर्न पाकिस्तान रीजन ऑफ फलां फलां ये हो गया। अब उसने देखें थिंकिंग लेवल से 3 पैराग्राफ के अंदर ये एक ही पैराग्राफ बना दिया। अब उसका मोड मैंने चेंज किया है थिंकिंग के ऊपर, तो अब वही जो है ना, देखें कितना कमाल का उसने पूरा पैराग्राफ वाइज 150 का मुझे, और 10th क्लास के लिए उसने मुझे एक ऐसे लिख दिया। अब मैं कहता हूं कि इसको अ, सब क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इसको ब्लूम टेक्सोनोमी की हायर लेवल की स्टेज पे ले जाएं? जी जी, ये वो इंफॉर्मेशन पॉसिबल है, का। पॉसिबल है, पॉसिबल है। हाँ ठीक। वो भी सर आप पॉसिबल है हमें वो सर, वो आपने यही काइंड। तो प्रॉम्प्टिंग है ना, कि आपने इसके साथ कन्वर्सेशन करके आपने अपने किसी एक बात पर इत्तेफाक नहीं करना। अगर आप बेस्ट कोई लेसन प्लान या बेस्ट कोई पेपर जैसे लिखवाना चाहते हैं, तो फिर इसके साथ आप थोड़ा सा तकरार करें। इटरेशन एक प्रॉम्प्टिंग होती है, ठीक है। चेन यानी इसको कहते हैं चेन ऑफ थॉट, यानी आप इसके साथ मसलसल उसको स्टेप बाय स्टेप करवाएं। वो भी मैं इसलिए एक एक एग्जांपल को साथ प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, ताकि ये जो हमारी प्रॉम्प्ट्स है ना, ये साथ साथ क्लियर हो कि कौन सी प्रॉम्प्ट हम यूज कर रहे हैं। ये जो हमने एक एग्जांपल और विदाउट एग्जांपल, और फिर एक में कॉन्टेक्स्ट यानी कौन सी क्लास है, और फिर इसको रिस्ट्रिक्ट भी किया है। जो क्रिटिक्स एक हमारी प्रॉम्प्ट होती है, वो हमने मिक्स की है इसको, और इसका लेवल चेंज किया है। तो अब अगर जैसे आप कहते हैं एज पर ब्लूम्स टैक्सोनमी, ठीक है जी, ब्लूम टैक्सोनमी, चाहे ब्लूम की जो टैक्सोनमी है उसके लेवल कौन से चाहिए आपको, अप टू लेवल, अच्छा जी, पहले 4 ले लें, ठीक है। अब इसको कहते हैं कि रीराइट और मॉडिफाई, इसको कहते हैं मॉडिफाई दिस। जी देखें, अब इसने उस बलून टैक्सोनमी के हिसाब से पूरे लेवल भी साथ दे दिए, और ये फिर कह रहे हैं कि आई कैन टर्न इनटू क्लास बोर्ड स्टाइल, ठीक है। अब वो उस स्टाइल से चलेगा। अब देखें, अब मैंने वो किया है। अब ये होती है चेन ऑफ थॉट, यानी आप उसको स्टेप बाय स्टेप। अब मैं कहता हूँ कि अच्छा जी, रीराइट दिस ऐसे स्टेप बाय स्टेप। अब ये एक और मैंने प्रॉम्प्ट दे दी है। हाँ, ये एरर देता है, लेकिन ये जरा हमने उसको वेरीफाई तो करना है ना, हमने बकायदा उसको चेक करना है। और इसको अब देखें जी, ये हमने उसको एक और एडवांस लेवल की हमारी जो एक टेक्निक है ना, स्टेप बाय स्टेप। अब मसलन मैंने कहा कि अच्छा जी, मैंने ये देखें स्टेप बाय स्टेप का, अब मैं उससे और ज्यादा काम करवाना चाहूँ मुझे। अब मैं कहता हूँ कि आपने स्टेप 2 को एलेबोरेट करो फर्स्ट, देन नेक्स्ट स्टेप्स। अब देखें पहले क्या था, ये आपका स्टेप 2 जो है ना, जस्ट ये इतनी 1.5 लाइन के अंदर तकरीबन 2 लाइन बन जाती है। अब देखें जरा, अब जो सेकंड है, इसने पूरा उसको डिटेल कर दिया। थर्ड जो है, आप देखिए यहाँ पर थर्ड ही इससे 3 लाइनों में, और यहाँ पर भी तक। अच्छा, अब उसको कहता हूं मैं नेक्स्ट। अब मैंने उसको नेक्स्ट कहा है, यानी वो खुद आप समझ रहे हैं। फिर मैं नेक्स्ट, वो अब क्या करेगा, स्टेप 4 स्टेप 5 खुद वो आगे करता जाएगा। ये है जी क्या कहते हैं, चेन ऑफ थॉट, कि स्टेप बाय स्टेप आप उसे जितना अच्छा काम लेना चाहते हैं, तो इसके अंदर आप अपनी मर्जी का हिसाब से बस आप नेक्स्ट लिखते जाएं तो एंड तक वो, और इसके अंदर आप क्या चीज चाहते हैं तो आपको पूरा वो उस तरह बेस्ट आंसर देगा ये। जी, कोई और क्वेश्चन आपका यहाँ से? जी जी, अब देशपुर साहब हम उसकी तरफ भी आ रहे हैं इंशाल्लाह। इसकी जो लिमिटेशन है ना, एथिकल कंसिडरेशन है, एक तो
ये जो इसकी रिलायबिलिटी है ना, ये इसको चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, ये जरूरी है। क्योंकि इसके अंदर जो इसकी लिमिटेशन है उसमें दो काम बहुत ज्यादा होते हैं। एक तो ये कि ये जो है ना वो फेक न्यूज इंफॉर्मेशन भी दे सकता है, और दूसरा ये बायस्ड भी होता है। तो इसलिए फिर हमें इसका साथ चेक करना पड़ेगा। उसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको एक और टेक्निक होती है RCI, यानी हम इसको खुद ही, ये क्रिएटर बन जाएगा कंटेंट अपनी। फिर दूसरा इसका रोल हमें कि अपनी जो चीज लिखी हुई है उसको क्रिटिकली इवेलुएट कर ले और फिर उसको इंप्रूव करें। RCI टेक्निक लगाएंगे तो उससे हमारा जो आंसर है या जो आउटपुट है ना, वो बहुत बेहतर आ जाएगा। यानी ये अपना, इसको डिफरेंट रोल है, परसोना भी कहते हैं इसको। हमने 3 रोल इस यहाँ पर दे दिए हैं। एक आगे टेक्निक आ रही है, मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। तो उससे अब देखिए ये फ्यू शॉट भी हो गया, 0 ये हमने कर लिया। ये बेसिक लेवल। ये जैसे हमने एक्शन, इंस्ट्रक्शन और फॉर्मेट बताया कि 5 MCQ करें फोटोसिंथेसिस इन क्विज फॉर्मेट। ठीक है। अब अगर मसलन ये वाला मैं वहां पर करता हूँ, ये एक है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में रखते हैं एम। एम, A फॉर एक्शन, I फॉर इंस्ट्रक्शन, M फॉर मोड या आउटपुट फॉर्मेट। ठीक है जी। अब इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, इसके अंदर, जेमिनाई के अंदर। अच्छा, इसका एक और फीचर भी है, वो फिर मैं थोड़ा सा आगे ज़्यादा बढ़ जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है ना, अच्छा जी, कॉपी और पेस्ट, थिंकिंग। आप देखें, ये उससे भी कमाल की चीज़ है, ये जो जेमिनी आई है ना, ये बहुत कमाल की चीज़ है। आप देखिए साथ आपके ये, इसके साथ विंडो खुल गई है। अब ये ऑप्शन क्या पता वहां पर इस तरह ना हो। तो इसलिए फिर हमने क्या करना है कि हमने ChatGPT और जहां पर उसकी लिमिटेशन है, साथ जहां पर हमने 3-4 अपने अकाउंट जीमेल के साथ करना है, साथ जेमिनाई में चले जाएं। वहां से अगर चीजें वहां से कॉपी करें, यहाँ पर ले आए। तो इसको थोड़ा सा हमें वर्क, अब देखें ना, ये क्विज बन गया मेरा। देखिए, ठीक है, बैक यहाँ पर कितने कमाल और कितने चंद सेकंड के अंदर हमने जो अब यहाँ पर वही चीज मैं अगर यहाँ पर करता हूँ। अब वो क्या कह रहे थे, इमेज जो है 0 अपलोड एट टाइम, जो इमेज चले नहीं हो रहा, लेकिन उसको टेक्स्ट तो ये ले रहा है। अब इसने जस्ट ये सादे बना दिया इसने। ठीक है। तो इसने ये जनरेट किया है, लेकिन इसने साथ ये पूरी विंडो कर दी है। क्लियर हो गया सबको? अच्छा, ये तो हमारी थी एक और एम एक्शन, यानी आपने उसको क्या किया है कि 5 MCQ बनाने। ठीक हो गया। मोड किस में होगा? क्विज फॉर्म में होगा। टॉपिक क्या है इसका? यानी जो आपका फोटोसिंथेसिस है, इंस्ट्रक्शन क्या आपने क्रिएट करना है, तो हमने ये एम फार्मूला अप्लाई किया है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एम, यानी उसको वो उसको एक्टर बना दें कि क्या है वो, एज ए साइंटिस्ट है, एज ए मैथ टीचर है, साइंस टीचर है। आपका इनपुट क्या है, जैसे वाटर साइकिल है। और अब कमीशन क्या है, क्या गोल, क्या करवाना चाहते हैं, क्रिएट 5 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वर्कशीट। तो ये एम एक प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स है जो कि हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। अ, अच्छा, अब हम थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पर बढ़ेंगे। सबको क्लियर हो रहा है ना? कोई बोरिंग वगैरह तो नहीं हो रही? कोई बात आप शेयर करना चाहें, अगर इस वाले से कोई चीज़ आप अपग्रेड करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हैं। जी। एक हमारी है C-RAF, ये इंटरमीडिएट लेवल की आती है। ओके, थैंक यू। C-RAF जो है ना, एक शॉर्ट, जैसे हमने अभी तक प्रॉम्प्ट, एक 0 शॉर्ट है, यानी इसमें एग्जांपल नहीं देनी, जस्ट आपने वो लिख देना है, चाहे उर्दू में लिखें कोई भी। एक होगी वन फ्यू शॉर्ट, यानी सिंगल शॉट के साथ एक एग्जांपल दे दें। अगर आप फ्यू शॉर्ट यानी आप 3-4 एग्जांपल देते हैं, साथ उसका कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड बताते हैं, तो उससे आपका जो जवाब है बहुत जबरदस्त आउटपुट आप ले सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ हमने एक और देख एम देखा, क्या आपने उसमें उसको
रोल देना है, साथ आपने उसकी इंस्ट्रक्शन देनी है क्या आपका टॉपिक क्या है, और आप उसमें से आउटपुट किस फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, तो एम का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अ, हमने एक चेन ऑफ थॉट यानी स्टेप बाय स्टेप का देखा। अब यहाँ पर भी ये चीज भी उससे मिलती जुलती है, यानी उसमें अब हमने क्या कर दिया कि जहां पर उसको रोल दिया ना, साथ कॉन्टेक्स्ट भी दे, एक्शन क्या है, क्या कराना चाहते हैं उसको किस फॉर्मेट में। मसलन उसकी एग्जांपल है कि आप एक साइंस टीचर के तौर पर काम करें और फोटोसिंथेसिस हमारा टॉपिक है, क्रिएट एन एक्टिविटी वर्कशीट इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट विद एक्टिविटीज। तो सी रैफ वाली जो एक्टिविटी है ना, ये अगर हम उसको क्या कहते हैं, यहाँ से अगर मैं कॉपी करूँ तो ये वाला प्रॉम्प्ट जो है, आप ये कॉपी करके अपने उसमें साथ साथ लाइव अपना चैट जीपीटी में या जहां पर भी आप करना चाहते हैं तो साथ इसको करते जाएं, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए। अब वो कहता है कि ठीक है अपलोड नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ से हम क्या करेंगे, अब मैंने उसको ये रोल दे दी, ये वाली प्रॉम्प्ट दी है मैंने, और ये उसने बना दिया है। लेकिन मैं उसे कहता हूँ कि इवेलुएट इस प्रॉम्प्ट एज क्रिटिकली। अब ये इसने गलती की है ना, तो यहाँ से वो साथ स्पेल चेक भी होती, क्रिटिकली एनालिस्ट। ठीक है जी। एंड रीडिजाइन इट। अब उसने ये उसको उस सारे ओरिजिनल है, उसकी स्ट्रेंथ बताइए कि आपका क्लियर सब्जेक्ट फोकस है फोटो से, डिफाइंड ग्रेड लेवल भी आपने किया हुआ, रिक्वेस्ट एक्टिविटी बेस्ड वर्कशीट है, मेंशन फॉर्मेट भी बता दिए। वीकनेस इसमें क्या है, एम्बिगुअस रोल इंस्ट्रक्शन है कि एक्ट एज अ साइंस टीचर इज ए इनकम्प्लीट, वो डिफाइन नहीं कर रहा। टीचिंग स्टाइल क्या है, इंक्वायरी बेस्ड है, कंसेप्चुअल है, एग्जाम है, पाकिस्तान का बोर्ड है, कैम्ब्रिज है, कौन सा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव मिसिंग है इसमें, ब्लूम टैक्सोनॉमी वगैरह, वीक स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब उसने इम्प्रूव भी साथ बता दिए कि अगर आप एक साइंस देखें, उसी चीज को हमने उसी प्रॉम्प्ट को उसी से एक ज्यादा जबरदस्त प्रॉम्प्ट बनवा लिया। ठीक है। अब अगर मैं से ये कॉपी करता हूँ यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, आप देखिए, अब उसने उससे ज्यादा बेस्ट वो जो जितनी अच्छी प्रॉम्प्टिंग है। तो अगर हम हमारा प्रॉम्प्ट वीक भी है ना, कोई मसला नहीं है। बास टीचर ये भी करते हैं कि यहाँ से कॉपी करते हैं, अगर वीक प्रॉम्प्ट भी है उसको ले जाते हैं को पायलट में। ठीक है। को पायलट हमारे पास ये एक और ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वालों का यहाँ पर, तो वही अगर मसलन को पायलट जो है उसको मैंने वहां से कॉपी करके इधर ले आया हूं, तो ये काम करना शुरू करेगा। ठीक है। ये अपने स्टाइल से इसको करेगा। को पायलट माइक्रोसॉफ्ट का आपका चल जाता है। अब देखिए इसने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ये अपने लेवल की इसकी ग्राफिक्स है, अपना वर्क है इसका। तो सारा कमाल जो है ना वो प्रॉम्प्टिंग का ही है। ठीक है। तो अगर एक जगह काम नहीं होता तो उसी को आप कर लें, किसी और में ले जाएं, वहां से आप उसको करवा के और फिर आप इनसे काम ले सकते हैं। ठीक है। तो को पायलट का और इसका आपने देखा कि ये जो हमारे पास चीजें जहां से में अच्छी मिलती हैं, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर बताऊंगा। वैसे तो यहाँ पर आप देखें मैंने कितने किए हुए हैं, यहाँ पर काफी आपके पास होगा। इन सब आप देखिए, नेक्स्ट हमारे पास ये हो गया। हाँ, अच्छा, ये एक चीज है जी, ये बहुत कमाल की चीज है स्पेशल टीचर्स के लिए, मैजिक स्कूल। ये भी AI है जी। अच्छा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये मैजिक स्कूल जो है ये स्पेशली है ही टीचर्स के लिए। इसमें आप अपना जिस किस्म का चाहते हैं आप लेसन प्लान बनाएं। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं कि आप सारा इंग्लिश में बनाएं, उर्दू में बना सकते हैं। इसके अंदर आप प्रोफेशनल काम जो जितना भी टीचर्स के को काम करना चाहते हैं आप कोई, जी मैडम नौरीन आपने हाथ खड़ा किया। हाँ जी सर, मैं दो क्वेश्चंस पूछना चाह रही थी। एक जी जी तो मैं ये
दे माइट साउंड वेरी बेसिक, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ये सारी डिटेल्स सुन रही हूँ। तो मुझे ये मैं थोड़ा थोड़ा इसको साथ साथ वर्क भी कर रही हूँ। जी तो जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कुछ हम कर रहे होते हैं चैट जीपीटी के ऊपर, एक तो रिसेंट्स में चीजें आ रही हैं, लेकिन इनको साथ साथ सेव करने का कोई मोड है? और कहाँ ये चीज हमें फौरी एक्सेस हो जाएगी कि ओके लेटेस्ट जो हमने अपना फॉर्म या कोई भी चीज रेडी कर ली थी वो कहाँ प्लेस हुई हुई है, या उसको साथ साथ किसी फाइल के फॉर्म में सेव करना पड़ेगा? ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी एक लेसन प्लान इसको डिजाइन करने को कहा, वो हो तो गया, बट वन आई एम लुकिंग एट इट वो मुझे फिर दोबारा मिला नहीं। और अच्छा सेकेंडली उसको, एक जी छोटी जी। सी step यहाँ पे ही अगर आप बता दें कि जैसे आप कह रहे थे कि थ्रू कैनवा, तो वो लिखना ही पड़ेगा कि एक्ट एज अ साइंस टीचर एंड क्रिएट इमेज फॉर मी टू थ्रू कैनवा प्रोग्राम, या कैनवा पे एक्सेस करने के लिए इसमें से हम कैसे जा रहे हैं? और देखिए, एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन, जी कि जी। ये सेशन हमारा इस ब्रेक के बाद और कितनी देर का होगा, ये भी जरा साथ ही बता दीजिएगा, सो दैट वी नो कि हमें वैसे और जो कितना हमारा टाइम। टाइम है ना वो 6:30 तक है, लेकिन 10 मिनट की हमने ब्रेक करनी है, वो थोड़ा सा आगे चला जाएगा। ठीक है। ओके, वो ठीक है एज सर, आप फिर पर हम। डिपेंड करता है, मेरे को लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अगर आप और घंटा कहेंगे तो मैं उसके अलावा एक्स्ट्रा भी टाइम दे दूंगा, मुझे इशू नहीं है। क्योंकि एक जब वो, अच्छा इसमें जो चीज़ आप पूछ रही हैं, आप देखिए मैंने जो लेसन प्लान बनाया अब मेरे सामने नहीं है, जो आपका एक क्वेश्चन था जो मैं समझ सकूँ। अब जी जी। जो ये हिस्ट्री है ना इसकी, जो हम वर्किंग करते जा रहे हैं या मॉडिफाइड करते जा रहे हैं अपनी चीजों को, वो प्लेस कहाँ कर रहा होगा, ताकि हम दोबारा उसको अगर जी प्रिंट ये करना आपके, है या ये उसको मैं वो कहीं। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी सर। अच्छा, अब इसकी हिस्ट्री में आप चले जाएं। ठीक है। अब ये सारा जी उसने जी। रिसेंट काम जो आपने किया हुआ है ना, ये जैसे ये नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान का काम एक किया होता हमने, उसको आप क्लिक करेंगे तो ये सारा आपके सामने आ जाएगा। ओके। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? जी ये क्लियर हो गया, और इसमें से जो हम अपना बिल्कुल कंक्रीट वर्क रखना चाहेंगे वो भी ऐसे ही मिलेगा हमें स्क्रोलिंग पे, मतलब वो कहीं सेव नहीं हम नहीं, बाज कर वही होता पाएंगे है कि कि हमें हम पता। अगर एक चीज कर रहे हैं ना, अब ये हमने ऊपर एक चीज शुरू की, नीचे हमने कुछ और शुरू कर दी, तो वो सेव तो ऊपर वाले वर्क के साथ होगा ना। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती ठीक है, है। या तो उसको न्यू चैट में कर लें आप। क्योंकि हम तो रनिंग ठीक चैट है। जो किसी पहले हमने वो नॉर्दर्न पाकिस्तान पे ऐसे पर लिखा, इसके बाद हम फोटोसिंथेसिस पे आ गए, सब्जेक्ट भी डिफरेंट आ जाते हैं, तो काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन वो और जो। मेन काम जो उसने पहले जो किया ना वो सेव रखेगा। लेकिन उसके साथ ये भी सेव होगा, लेकिन जो उसका टाइटल होगा ना वो ऊपर वाले को रीड करेगा। ठीक है जी। जी, और जब मैं रीओपन करूंगी तो मेरा जो लेटेस्ट कोई भी वर्क है वो रिसेंट्स में अवेलेबल होगा, जी बस रिसेंट वहां में पे आएगा होगा आपका। जो जी भी मैंने किया ठीक है। हो गया। अब मैं ये न्यू चैट पर कर लेता हूँ, अब ये चैट खत्म होगी, मैं दोबारा रिसेंट में जाऊंगा। अब जैसे एक्सेल फार्मूला हमने किया हुआ था, अब ये देखिए मेरे सामने खुल गया। ओके, थैंक यू। अच्छा इसमें एक चीज मैं वैसे रिकमेंड करूंगा, बल्कि रिक्वेस्ट भी करूंगा अपने पार्टिसिपेंट से, कि आप सारे ना यूज करें एक दफा। जो खास करके जो नए हैं ना बिल्कुल, या जिनको अभी पूरी ग्रिप नहीं है, वो सिर्फ चैट जीपीटी और जेमिनाई को ज्यादा, यानी कुछ आप एक वीक लगाएं इसके ऊपर, चैट जीपीटी के इसके सारे फीचर देखें। अब एक और फीचर, जैसे हमारी ये मीटिंग अभी 5 मिनट और 43 सेकंड की है, बाद में होगी, तो हम थोड़ा ब्रेक लेंगे फिर इसके बाद इंशाल्लाह। अब इसका एक और फीचर मैं आपके सामने रखूंगे, अक्सर पता होगा। अब इसके साथ हम बात कर सकते हैं। अब मैं उसी बात, अच्छा ये अस्सलाम वालेकुम, माइक देख रहे हैं कि ये कौन से टाइम में, अच्छा ठीक है ये टाइम दे, अब वो प्रोसेस कर रहा है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ना आप एक वर्कशीट बना के दें, जो कि टॉपिक हमारा है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है जी। क्लास है हमारी 8, और मुझे वो आपने वर्कशीट बना के देनी है 30 मार्क्स की, वो बना दें। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी गौस, बिल्कुल मैं आपके लिए एक वर्कशीट बनाता हूं जिसका टॉपिक प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और ये क्लास 8 के लिए 30 मार्क्स की होगी। मैं इसे मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करूंगा ताकि आप आसानी से इस्तेमाल कर सकें। आपको वर्कशीट की कुछ तफसीलात चाहिए हो तो बताएं, वरना मैं अभी एक ड्राफ्ट बना देता हूँ। बना दें आप। बिल्कुल। तो मैं आपके लिए एक जामे वर्कशीट तैयार करता हूं जिसमें मुख्तलिफ हिस्से शामिल होंगे। मिसाल के तौर पर मुख्तसर सवालात 10 मार्क्स, 5 सवालात जिसमें तुलबा प्रेजेंट सिंपल के इस्तेमाल को पहचाने और इस्तेमाल करें, 2 MCQs 5 मार्क्स, 2 या 3 मुतअद्दिद इंतखाब सवालात,
ग्रामर प्रैक्टिस 10 मार्क्स, जुमले मुकम्मल करें, मनफी और सवालिया जुमले बनाएं। तहरीरी सरगर्मी, एक मुख्तसर पैराग्राफ लिखें जिसमें अपनी रोजमर्रा की आदत बयान करें। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी सवालात 5 मार्क्स, 2 तज्जियाती सवालात ताकि तुलबा प्रेजेंट सिंपल टेंस गहराई से तज्जिया कर सकें। मैं ये वर्कशीट तरतीब से लिख कर दे देता हूँ, चंद लम्हे दें, मैं मुकम्मल करके आपको जी आप इसको इंग्लिश पे करना है, ठीक है, कर दें, मैं इसको एंड कर रहा हूँ, ठीक है जी। बिल्कुल, मैं इसी तरतीब से अंग्रेजी में बना देता हूँ। अभी मैं वर्कशीट का एक मुकम्मल ड्राफ्ट तैयार करता हूँ जिसमें तमाम सेक्शंस अंग्रेजी में होंगे। आपको अगर कोई खास फॉर्मेट या इजाफी हिस्से चाहिए तो मुझे जरूर बताएं, मैं अभी ड्राफ्ट लिखकर पेश करता हूँ। बुलेट्स इस्तेमाल करने हैं आपने? जी बिल्कुल, मैं अभी वर्कशीट का मवाद तरतीब से लिख देता हूँ ताकि आप इसे सीधा इस्तेमाल कर सकें। जरा नोट करें कि हर सेक्शन को मार्क्स के हिसाब से तकसीम किया गया है और सवालात भी वाज़ेह तौर पर दिए गए हैं। आपको इसमें कोई और तब्दीली चाहिए तो मुझे बताएं, नहीं ठीक है, वरना इसको कर एंड करते हैं, ठीक है जी। बिल जी तो आपने देखा है ये फीचर कितना कमाल का है। अब इसमें मुझे लिखना भी नहीं पड़ा, वो खुद ही लिख रहा है। इसके साथ अब वो आप बात कर सकते हैं, बिल्कुल देखिए आप वो मेरा नाम भी जानता है क्योंकि ज़रा मैंने इसके साथ लॉगिन किया हुआ है इसको। अच्छा इसमें ना आप ये जो इसको इस तरह अगर आपने इसको बेस्ट यूज़ करना है तो इसके लिए फिर आप सेटिंग में जाएंगे। अब देखिए सेटिंग में जाके जो आपकी पर्सनलाइजेशन है ना, उसमें आप ओपन नहीं हो रहा, शायद कोई मसला बना हुआ है। तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई से जो मैंने अभी ये वाला टास्क किया। अब अगर ये चीज़ मैं इस यहाँ ले जाऊँ, मतलब इसको मैं न्यू करता हूँ, जी सर दोबारा ये बता दें कि आप बोलकर उसको बता रहे हैं तो वो भी बोलकर बताएं, तो वो किस तरह बोलकर आपको देगा, ये कौन सा टूल इस्तेमाल करना चाहिए में, ये जरा दोबारा बता दें। थैंक यू। ये चीज़ मैं अब ये यहाँ पर भी हमारी हो रही है, ठीक है। आ, अब ये देखें, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है। अब जमीना में चले जाए, आप उसका सेम ही समझिए। यहाँ पर ये जो है ना, ये डॉट वॉइस यूज वॉइस, इसको आप क्लिक करेंगे या आप जेमिनाई में जाके ये वाला जो अस्सलाम वालेकुम, ये इसका ऑप्शन यूज दोबारा कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, चलें उधर मैं बता देता हूँ। ये आपने अब इसको उस मोड, अच्छा वो पहले जो लेसन प्लान मुझे दोबारा बना दें, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर जो क्लास 8 है इंग्लिश, और उसको आपने 30 मार्क्स का बनाना है, ठीक है। ये जो वर्कशीट आपने बनानी है, ब्लूम टैक्सोनॉमी को सामने रख लें, ठीक है जी। ठीक है, मैं आपके लिए एक 30 मार्क्स की वर्कशीट डिजाइन करती हूँ जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर फोकस होगा और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के लेवल्स को भी शामिल करूँ। क्या आप चाहेंगे कि कोई खास सरगर्मियां या मिसालें भी शामिल हों, या आप मुझे अपनी पसंद के सवालात या सरगर्मियों के बारे में हिदायत दें? हाँ इसमें मुख्तलिफ जो टाइप्स के हैं ना, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह बना लेना, और ताकि और डिफ्रेंशिएट करना है तीनों स्टूडेंट जो है ना, स्ट्रगलिंग हो गया, एवरेज जो एवरेज और जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हिसाब